क्या हुआ? लग गई। और क्या हुआ? मैंने कहा चल यार सफेद तो लगेगा कम से कम भंडारा है। बहुत अच्छा बाबू। और आप लोगों का मंदिर है बाबा, तो क्या है कोई भी हो मेरे अलावा कोई भी बाबा होगा तो ये आपका मंदिर है, आपने सजाना है बाबा जी ये तो आपका। और आप लोगों का यहाँ पर जितना मन लगेगा उतना भोलेनाथ आपको देगा, है कि नहीं? और यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ सब अपना आप कर देता है। धीरे धीरे आने की जरूरत है, आस्था की जरूरत है। जय हो, हर हर महादेव। जय हो। मंदिर परिसर में बाबू जी इन्होंने और उठे ना चालू। हाँ और रख दिए तो क्या हुआ? ये कान्हा जी की मूर्ति को साफ करते हुए कुमारी मीठी। पूरा नाम क्या है आपका? मेघा रमोला। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से आए हो? हाँ। अपना पूरा एड्रेस बताओ। पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में रहती हूँ। हाँ, उत्तराखंड में। हाँ। और सफाई कर दिए। तो सुबह चेतन करते हैं, बुझ जाता है वहाँ ही हो तो। पुष्पाणि समर्पयामि शीशां सदाशिवाय नमः। ओम पादेवो पाद्यं समर्पयामि। ओम शांतमस्ते नमः नमः शीशां सदाशिवाय नमः। पादेवो पाद्यं समर्पयामि शीशां सदाशिवाय नमः। महादेव पर्यन्तं समर्पयामि। ओम द्विजन्तं निशं दशयाय पुरुषनिकाङ्गदे शीशां सदाशिवाय नमः। हरियाङ्गतेन आत्मीयतं समर्पयामि शीशां सदाशिवाय नमः। हरिं नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वाहायं याते हेतुमेतु समाते भगवते तनोमयात्मानि सुखमया परिपूजा स्वां परिदासो पूर्णा पुनरावतावस्ते युवकीना एकमूर्धगुं शतक्रतो मूर्धानं देवो वरदे वैश्वानरहृदया जातमिम्मा कविपुं समादमतिथिं जनानाम छन्दापात्रं जनयन्त देव एकमः पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
वीडियो बनाने बना फोटो वीडियो बनाने काम करो अपन खुटा रखी करो 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 फोटो भी खींच रही है सामने भी देखा सामने देखो बस पानी मिलेगा ना पानी दे दो आप दे दो पानी हाल ना और झुके ले लो और दे दो यात्रा जी 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 दिव्य मूर्ति माँ काली का मंदिर ये हाँ काली का बेटा है जी और ये हमारी अखाड़े की फोटो है। अच्छा ये अखाड़े की है हाँ अखाड़े की फोटो है कुंभ मेला जी यात्रा और ये हमारी चेल की शिष्य है ये भी वरदान देते हैं जी ये धुना की फोटो है मेरी चकोटे मासी की। अच्छा जी बहुत खूब जब मैं चकोटे मासी रहता अब हमारे बीच में श्रीमान तारादत्त जोशी जी पहुंच गए हैं और वो योग कराएंगे। बालेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में हम लोग बैठे हैं और आज 21 जून है, ठीक है। आज का दिन हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, सबको पता होगा। हम बालेश्वर घाटी से हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सदैव समय देने वाले श्रीमान श्याम सिंह गोसाई जी हमारे साथ में बड़ा अच्छा प्रयास है। इससे पहले हमने यहाँ पे पौधारोपण किया था। तो एक तो ये पर्यावरण संरक्षण का भी हो गया और जो विश्व योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो योग का मतलब क्या है? वैसे सामान्य भाषा में योग का मतलब है जुड़ने से, मतलब जुड़ना। इस आत्मा का, इन श्वासों का परमात्मा के प्रति जुड़ाव को तो योग कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें अष्टांग योग की बात करें, एक पुस्तक है जिसमें योग के विभिन्न आयाम बताए गए हैं, उसका नाम है अष्टांग योग, एक पूरा शास्त्रीय ग्रंथ है। तो उसमें इसके यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम ऐसे मिला के 8 इसके नियम हैं। जैसे एक विशेष रूप से हम सबने सुना है, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में क्या करते हैं? ये भी एक आसनों का एक समूह है। वैसे तो सूर्य भगवान को प्रणाम करने की विधा है, लेकिन इसमें 7 आसन आते हैं। इसे बोलते हैं बद्ध पद्मासन। क्या बोलते हैं? बद्ध। देखो, सुखासन था, पालथी मार के बैठना, एक पैर ऊपर रख लिया, अर्ध पद्मासन, दोनों को क्रॉस किया, पद्मासन, और यहाँ से पीछे हाथ डाल के पकड़ लिया तो बद्ध पद्मासन। पहला इसका श्वास भर के बोलिए, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सच्चिदासन सन्निविष्ट केयुर्वाण मकर कुंडलवान किरीटी हार हिरण्यमय वपुर्धृत शंख चक्र। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान का एक मंत्र है। चलिए बोले, ओम सूर्याय नमः। श्वास भरिए, ऊपर खींचना है शरीर को, ले जाइए सीधे ऊपर, सीधे ऊपर, कानों से सटा के, कानों से लगाओ और पैरों को भी ऊपर खींच लो, ऊपर उठाओ पैर, पंजे पे खींचो। इस आसन का नाम है ताड़ासन। जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती वो कर सकता है, मुझे छोड़ के। लंबाई खाती के, हाँ बेटा करो सीधे ऐसे, और बैलेंस करो खुद को। अब हल्के से पैर को नीचे करना, यह है ताड़ासन, ठीक है। पहला आसन, थोड़ा सा पीछे को जाके और श्वास को छोड़ते हुए नीचे को आना है, खींच के, लंबा आओ, ऐसे लंबा खींच के पैरों के बगल में रखना, पैरों के बगल में लगाओ, हाथ नीचे लगाइए, ऐसे लगाओ, पैरों के ठीक बगल में हाथ को लगाना है। बायां पैर रखना है पीछे, हाथ को पैरों के साथ रख दो, बायां पैर पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पहला पैर वहीं पे, सामने देखो, नजर सामने। चलो हाथ वहीं पर रखो, दूसरा पैर भी उसके साथ ले जाओ पीछे, कमर सीधी रखो। अब आपने सबसे पहले घुटना रखो नीचे, घुटना, फिर सीना, छाती, छाती रखो, फिर नाक, फिर माथा, यह है साष्टांग। अब ऐसे हाथ वहीं रखो,
नाक की तरह आ जाओ, पैर सीधे कर लो, इसको बोलते हैं भुजंगासन। इसके बाद वापस पैर पीछे सही करो, उठो, ऐसे ही उठो, ऐसे ही उठो पीछे की ओर, इसको बोलते हैं पर्वत आसन। क्या उसके बाद पुनः अष्टांग मुद्रा, बायां पैर पीछे ले गए थे उसे लाना, हाथ मत हिलाना, जहाँ पर हाथ है वहीं पर लाना, लाओ आगे लाओ, यहाँ दूसरा भी लाओ उसी स्थान पे, ऐसे चलो ऊपर को जाओ, आओ ऊपर, सीधे ऊपर, पीछे पीछे ले जाओ, पूरा हाथ को जोड़ के वापस। प्रणव नाद, प्रणव कहते हैं ओमकार को, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है। प्रणवाक्षर कहते हैं ओमकार को, ओम। कोई व्यक्ति अगर ओम का अभ्यास कर ले तो गायक बन सकता है। श्वास को भरना है, ठीक है, फिर छोड़ना है। चलो राइट को बंद कर दो, राइट को बंद कर, लेफ्ट से सांस लो। क्या हुआ हाथों में? और क्या हुआ? संजना क्यों होती है पता है? कहीं पर खून रुका होता है ना, किसी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ब्लड नहीं जाता है जब, और तो हमारे संगीताचार्य और हरदत्त जोशी हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं सांस्कृतिक मंत्री भी आप यहाँ पर हैं, पूरा बता दिया है। योग, अष्टांग योग बताया था इनमें, 8 प्रकार का योग। ये इतना ही नहीं है कि बोलिए उमापति महादेव की जय। तो आज इस पावन धरती पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो आज जो है विश्व योग दिवस है, और गुरु जी ने बताया योग दिवस के बारे में। तो योग की शुरुआत क्यों हुई और कब से हुई, कि हमारे ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि सबसे पहले भगवान शिव ने जो है योग की शुरुआत की और उसकी महत्ता को जाना, और फिर उसका प्रचार प्रसार बढ़ते गया। और वैसे आज की डेट में जो है महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना गया है, और उन्होंने एक सूत्र में बांधा योग को, और नहीं तो ये 10,000 साल पहले से जो है प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये भारत ही देश ऐसा है, भारत से जो है प्रत्येक चीज़ की शुरुआत हुई। 2025 योग दिवस की वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। क्यों? क्योंकि इससे पृथ्वी से और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों से हमारा बहुत बड़ा संबंध है मानव का, तो इसीलिए इसको एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य पर जोड़ा गया है। क्यों? पृथ्वी में जितने भी एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उनका और मनुष्य का सीधा सीधा संबंध है। कई बीमारियां ऐसे हैं कि जो जैसे कोरोना, कई बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों से मनुष्य तक पहुंचती हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो इसलिए ये मानना है कि जब पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु और सभी प्राणी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो मानव भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इनका एक आपस में सबका एक संबंध है। तो इसलिए हमको स्वस्थ रहने के लिए आज की डेट में मैं तो कहता हूँ, जैसा हमारा खान पान हो गया है, तो योग बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे जीवन में। तो इसलिए योग को अपनाना जरूरी है। पहले बता दिया, दोनों गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और वो झटके से दर्द भी हो सकता है, नस भी चढ़ सकती है। फिर 5 बार ऐसे, ठीक है, फिर एक बार उल्टा, एक बार सीधा, बैठ सीधा है, ऐसे घुमाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे 5 बार, फिर 5 बार ऐसे घुमा दो। कभी आपको सिर में बहुत नहीं कुछ ही होगा, सिर का फिर मुड़ जाओगे, तब में होगा, अच्छी नहीं जाएगी, ऐसे ठीक हो गया। अब आई बाजू की बारी, यहाँ तो हो गया ये जॉइंट बाजू, अब जगह है तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, जगह नहीं है खड़े खड़े, ठीक है, वही पे क्या करोगे, ऐसे वही को आगे 5 बार, 5 बार पीछे, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हो गया, अब आई कोहनी की बारी, अब सीधे हाथ करो, अब ऐसे करो, 5 बार ऐसे करो, मैं डेली करता हूँ सुबह ऐसे। अब आई कलाई की बारी, ऐसे बातों 5 बार ऐसे अंदर से बाहर, ठीक हो गया। अब फिंगर को ले लो, उंगलियां सीधे हाथ करो, बार ऐसे ऐसे, खाली उंगली, ठीक हो गया। अब ये जॉइंट के बाद सीधा कमर आता है, ऐसे खड़े हो, तो आप बैठे रहना, और ऐसे ऐसे 5 बार ऐसे घुमाओ, ऐसे। हाँ, आप ऐसे नहीं घूम पाओगे, 5 बार ऐसे घुमाओ,
ये जॉइंट हो गया। अब आई घुटने की बारी, थोड़ा ऐसे झुकोगे, आप बैठो, कोई बात नहीं, अंदर को देखो ऐसे, फिर हाथों को घुटने पर रखो और ऐसे 5 बार ऐसे और 5 बार ऐसे। हो गया। अब आई रीढ़ की बारी, नीचे ऐसे करके, तो आपको वहीं पर मैं 100 से 200 बार डेली करता हूँ, 3 दिन उठ जाता हूँ। डेली जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, इसको खुद फॉलो करता हूँ, वहीं पर जो है ऐसे करके, तो 100 से 200 बार मैं डेली करता हूँ। कहीं फील्ड की जरूरत नहीं है, दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि ग्राउंड होगा, कहीं रोड होगा, ठीक है। और वहीं पर जो है ताली बजाना कुछ नहीं है। ये क्या है, ताली से क्या होता है, एक एक्यूप्रेशर, ये एक प्रकार की बटन है हमारे शरीर की, अंगों की। ये अलग अलग क्या 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व से अंगुलियों में छुपे हुए हैं, ठीक है। 5 ये क्या है, जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है। अभी बताया ना गुरुजी ने, ये ध्यान मुद्रा है, ये वायु है, ये अंगुली, तो वायु को रोक देना हुआ, सांसों को रोकना हुआ, तो इसलिए ये अग्नि तत्व है। अब ऐसे करके रोका तो श्वास अंदर भरे, तो उस हिसाब से आप ध्यान, प्राणायाम, योग, साधना, ये सारी चीजें जो है आप करोगे, अच्छे से अभ्यास करोगे, तो निश्चित तौर पर आपको तो इसमें क्या होगा, ऐसे करके दबने से ये सारे पॉइंट दबते हैं, इससे हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। तो डेली जो है ताली से ऐसे करके ज़्यादा नहीं कहते हुए आज सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। पूज्य महंत नागेश्वर गिरी महाराज जी ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, और आप लोग भंडारा जो है प्रसाद ग्रहण कीजिए और भोलेनाथ की कृपा से उनका आशीर्वाद दीजिए। और गंदगी नहीं होनी चाहिए मंदिर में, खूबसूरती, फूल लाओ, वैसा नहीं चाहिए आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, कोई फूल लाए, कोई पौधा लाओ, कोई कुछ लाओ, ऐसे लगाओ यार। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोड्यूस कर। हर इंसान की एक लगन होनी चाहिए ना अपनी तरफ से। भाई मैं गांव में आया हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब हर व्यक्ति आप मंदिर में ही ध्यान दो, अपना घर बार भी देखो, अपना घर भी संभालो। जब कभी आपको समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जब आपको लगे कि मेरे को ये समय निकाल के थोड़ा सा मंदिर के लिए एक फूल लेके जाना है या एक पौधा लेके जाना है, इसमें ही भगवान तो इसी में खुश रहते हैं। अब आप वहाँ रुपयों का भंडारा करो, उसका भंडारा करो, उसमें भगवान खुश नहीं है। भगवान खुश क्या है, अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्म अच्छे करो, अच्छा कार्य करो, किसी की मदद कर दो, वो अच्छा होता है, उसमें भगवान खुश रहते हैं। इससे भगवान खुश नहीं होंगे कि मैंने 10 लाख का भंडारा कर दिया और वहाँ वो दूसरा परेशान है, उसको मैं देख के छोड़ के आ गया। सही बात है। तो वो परमात्मा उसमें खुश नहीं है। परमात्मा खुश है, आप एक पुष्प लेके आइए, परमात्मा को पुष्प से खुश कर सकते हो। धन दौलत से भगवान खुश नहीं होते हैं। उनको क्या देंगे आप यार, हम जो सारे सृष्टि को दे रहा है, संसार को पाल रहा है, उसको हम क्या पालेंगे या आप क्या पालोगे। तो इसलिए ऐसे कर्म करो कि जिससे, जैसे इनका मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पौधारोपण भी एक बहुत बड़ी बात है। काटना तो सभी जानते हैं, लगाना कोई कोई जानता है, और जो लगाना जानता है उसे काटने में बड़ा दुख होता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर में थोड़ा सा चुभ जाता है ना कांटा भी, हमें बड़ा दर्द होता है, तो हम उस पर कब कुल्हाड़ी चलाते तो उसको भी दर्द होता हो। हर चीज पे प्राण दे रखा है परमात्मा ने, हमारा कुछ नहीं है यहाँ सृष्टि में। जो जन्म ले लिया है जिस चीज ने, वो जाना है उसने एक दिन, चाहे वो पेड़ है, पौधे है, कुछ भी है, सबने गिरना है, मरना है, समाप्त होना है। लेकिन उसको पैदा करना ही हम लोगों को, हमें भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आंखें दिए, इसलिए दिए हैं कि मतलब हम अच्छा करें, अच्छे करने के लिए दिए। सुनने से ही सब कुछ होता है। और आज ये मंदिर इतना छोटा सा है, कल क्या पता भव्य बन जाए, किस तरह से भक्तों के कारण। जय हो तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद।